हाँ जी सर, आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो मीडिया के लिए आप क्या नई नीतियाँ लेने जा रहे हैं? देखिए, मैं आज जींद आया था ये सोच करके कि मैं मीडिया के जो अपने साथी हैं उनके साथ इंटरेक्शन करूं और उनसे ये समझने की कोशिश भी करूं कि कहीं ऐसी कोई चुनौती जो उन्हें पेश आ रही है जिसको हम दूर कर सकें, कोई ऐसी व्यवस्था जो हम कायम कर सके मीडिया के लिए, उसके ऊपर हम एक चर्चा कर रहे थे। अनौपचारिक चर्चा थी और बड़े अच्छा माहौल के अंदर हमारी चर्चा हुई। सभी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे जींद के, उन्होंने अपने अपने फीडबैक दिए और हमने उस फीडबैक को नोट भी किया है और कोशिश की जाएगी कि जो नियमानुसार जल्दी से जल्दी लागू किए जा सकते हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको लागू भी करेंगे। दूसरा, एक बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात में कही कि क्योंकि जर्नलिस्ट साथी जो होते हैं वो लंबे जिनके तजुर्बे होते हैं, उन्होंने पिछली सरकारें भी देखी होती हैं, मौजूदा सरकारें भी देखी होती हैं। तो हमारी जो सरकार है मैंने कहा कि आपसे कि मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार आने वाली है और मनोहर लाल जी की सरकार तीसरी बार आने वाली है, इसको मैंने नारा सूरत नहीं कहा। उसके लिए मैंने एक आंकड़ा पेश किया, एक रिपोर्ट पेश की और ये आग्रह किया अपने पत्रकार साथियों से कि आप जाइए और जाकर के जो लोग ये कहते हैं कि अगली सरकार किसकी होगी, अगर उन्हीं के मुंह से आप ये ना बुलवा दें कि अगली सरकार मनोहर लाल जी की रहने वाली है, तो आप फिर उसके बाद बात करिए। क्योंकि हमने जो आंकड़ा दिया, हमने कहा कि जहां के हम चुनौती दे रहे हैं उनसे पीछे कि मनोहर लाल जी की सरकार में मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि हमने हर क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया। मैंने तो अभी आंकड़े वाइज बताया, कृषि में क्या किया, वृद्ध महिलाओं के लिए क्या किया, वृद्ध लोगों के लिए क्या किया, बच्चों के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया, पानी के लिए क्या किया, सड़कों के लिए क्या किया, सिंचाई के लिए क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया, कृषि के लिए क्या किया गया। हमने तो सारा आंकड़ा रख दिया। हम कहते हैं अब जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पोर्टल बंद पार्टी जिसे कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम पोर्टल ही बंद कर देंगे, मतलब भविष्य में होने वाली जो व्यवस्थाएं हैं जिनके चलते हमारे प्रदेश के युवा को प्रदेश की सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिलने वाला है, उसे वो बंद करने की बात करें। तो हमने कहा पोर्टल बंद वाले लोगों से पूछिए कि भाई मनोहर लाल जी चुनौती देते हैं आपको, उनकी सरकार चुनौती देती है आपको, कोई एक क्षेत्र भ्रष्टाचार को छोड़ के बता दीजिए जिसमें आपने हमसे ज्यादा बेहतर काम करके दिखाया हो, तो फिर उसके बाद आप बात करिए। जब आपके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं है तो ये जो नारे और नैरेटिव से सरकारें नहीं चलती हैं। मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश में पत्रकार साथियों के साथ साथ प्रदेश की गरीब जनता का, प्रदेश की व्यापारियों का, प्रदेश के मिडिल क्लास का, प्रदेश के किसानों का टैक्स पेयर का पैसा बचाया है। 1200 करोड़ रुपया अपनी इस ऑनलाइन व्यवस्था से बचाकर प्रदेश के विकास में लगाया है और जो प्रदेश के विकास में भ्रष्टाचार को रोककर पैसा लगा सकता है, इस प्रदेश की जनता अगर चुनाव करती है तो भी उसी का ही करती है और मनोहर लाल जी का चुनाव अगली बार भी प्रदेश की जनता करने वाली है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट होने वाली है। सर, 2024 में चुनाव होने हैं, सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं? सरकार की तैयारियां केवल जनता की सेवा होती है, इसके अलावा जो तैयारियां होती हैं उन्हें करनी पड़ती हैं। जिन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता उन्हें दिखाना पड़ता है, लेकिन जिसने कर्म किए होते हैं उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम अपना कर्म करते जा रहे हैं और कर्म करने के बाद सेवा प्रदेश की जनता ने देना है और प्रदेश की जनता ही निर्धारित करेगी। तो मुझे लगता है सबसे बेहतर तैयारी किसी भी सरकार के लिए ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं जनता तक उनके अधिकार पहुंचा दूं। जब अधिकार पहुंच जाते हैं तो जनता चुनाव करती है, उसमें तैयारियों की मुझे लगता है कोई खास जरूरत नहीं होती। राजीव जी, कोई किसी प्रकार से आप मीडिया एडवाइजर सीएम हैं, तो किसी प्रकार का कोई ऐसा प्लान आपने किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कोई मीडिया से कम्युनिकेशन का एक कोई ट्रेनिंग कैंप या एक वन डे सेमिनार, ऐसा कोई विचार मन में आता है? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग तो हमें लेनी है आपसे आकर के। जितना आपको तजुर्बा है उतना हमें तो नहीं है, तो हम तो पत्रकार साथियों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए और आप बताएंगे किसी दिन आप ट्रेनिंग देंगे तो हम जरूर आपकी क्लास अटेंड करने के लिए आएंगे। सर, आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, पानीपत में गैंग रेप होता है, ब्रिजभूषण का मामला है, संदीप सिंह का भी मामला है, साथ में जींद में एक खिलाड़ी की, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की वीडियो वायरल होती है, फेक वीडियो, जिसमें पुलिस अपना काम करती है, अरेस्ट करती है, लेकिन उसको जो बदनाम करने वाले थे वो खासकर बीजेपी के ही लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये बात मैं नहीं, ट्विटर कहता है, ट्विटर पर जो लोग इस तरीके से ट्रोल कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं उनके किसी भी तरीके के कोई बयानबाजी इस मामले को लेकर कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बदनाम किया गया, वो सामने नहीं आया। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, यहाँ चर्चा हो रही थी 112 के ऊपर, और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर कानूनी रूप से कोई भी गुनहगार होता है उसे बख्शा नहीं जाता।
वो चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे वो दूसरी पार्टियों से आता हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा हो, सबके खिलाफ कानूनी रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम करते हैं। और वो कानून की कार्रवाई कानून को करनी होती है, वो पुलिस को करनी होती है, और पुलिस को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप करिए। सर, आपने किसानों की बात की, ये भी कहा कि पहले वो पैसे नहीं जाते थे किसानों को जब जा रही है, लेकिन अब भी किसान कई बार सड़कों पर आते हैं। किसान अब भी सड़कों पर आते हैं सर कई बार। नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसान के पास जो किसान को अधिकार मिला है, मैंने आंकड़ा भी दिया कि अगर मैं सभी पैसों को मिला लूँ जो किसानों के लिए दिए गए हैं, तो लगभग 15-16 लाख करोड़ रुपया किसानों के पास गया है, केंद्र और राज्य की सरकार मिला करके। और किसान इस बात को बेहतर जानता है। कोई व्यक्ति अगर प्रदर्शन करने आ रहे हैं, उनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्या राजनीतिक मजबूरी है, उस मजबूरी में अगर वो उनका सर्वाइवल इस प्रदर्शन से होता है तो उनको अधिकार है वो करें। सबको अपना अपना व्यवसाय चलाना है, उनको किसी को व्यवसाय चलाना तो चलाए, लेकिन जो किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, अगर वो अधिकार बिल्कुल जेन्युइन है तो नो डाउट हमारी सरकार उसके ऊपर गंभीरता से विचार करती है और उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। अगर कोई राजनीतिक प्रभाव से करता है तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है एक बार वो किसानों को भी सोचना है, और किसान भाई सोचते भी, उन्हें सब मालूम। राजीव जी, आप कह रहे तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है, तो आंकड़ा जो है, जिस आंकड़े को लेकर आपके दिमाग में इतनी सीटें आ रही है, 50+।